In how many ways can a pair of integers x comma a be chosen such that x square minus 2 mod x plus mod of a minus 2 is equals to 0? गाइस मैं थोड़ा सा इसको अगर ऐसे लिख दूं कि mod of x का ये होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, mod x का स्क्वायर भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, राइट? माइनस का 2 mod x। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अगर एक प्लस वन होता तो हम इसको mod x माइनस वन का होल स्क्वायर बना सकते थे, जिसमें अगर mod x 1 के बराबर होता तो ये हमारा फंक्शन 0 हो जाता, राइट? अभी नहीं है, राइट? तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इससे हम दो इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं। वन इज कि या तो जो हमारा mod ऑफ a माइनस टू है ये 0 होगा, एक तो ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन हम और निकाल सकते हैं कि या फिर mod ऑफ a माइनस टू जो है ये 1 के बराबर होगा। अब ये दोनों पार्ट को हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो जब हमने mod ऑफ a माइनस टू को 0 लिया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि a जो है ये 2 के बराबर है। वेरी नाइस। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो दिस बिकम्स mod ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 2 mod x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, राइट? तो यहां से mod x जो है ये बराबर आता है 2 के, और x जो है इसकी वैल्यू, राइट, आप इसको राइट में लेकर के जाएंगे। सो mod x बराबर आता है 2 के, तो x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 2। These are the two values of x that I am getting, right? I hope ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो दो वैल्यूज तो आपकी ये आ जाती हैं, और अगर आप थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि x की जगह अगर हम 0 भी रखेंगे तो भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से हमारी तीन वैल्यूज जो हैं, तीन पेयर जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं हमें, राइट? नाउ लेट्स गो फॉर दिस पार्ट। तो अगर ये वाला पार्ट है जिसमें आपने mod ऑफ a माइनस टू को 1 के बराबर लिया है, तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं mod ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, a mod ऑफ a माइनस टू की जगह पे 1 रख दिया यहाँ पे, राइट? तो यहां से हम कह सकते हैं कि mod ऑफ x जो है ये 1 के बराबर है, तो x जो है ये किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 के बराबर है, राइट? ये चीज हम कह सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है, राइट? ओके, नाउ हम ये कह सकते हैं कि अगर एक केस में मान लीजिए आपने कहा कि mod ऑफ a माइनस टू जो है ये प्लस वन के बराबर है, तो यहां से आपके a की दो वैल्यूज आती हैं, राइट? तो mod ऑफ a जो है ये mod ऑफ a माइनस टू जो है ये बराबर है 1 के, तो a माइनस टू जो होगा ये प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। तो जब आपने प्लस 1 के बराबर लिया तो a की वैल्यू आई 2 प्लस 1 3, और जब माइनस 1 के बराबर लिया तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 विच इज 1। तो दो वैल्यूज आपकी यहां से आ जाती हैं, राइट? और जब आप कह रहे हैं कि mod ऑफ x आपका 1 के बराबर है, राइट? तो इससे भी हम एक इंटरप्रिटेशन और निकाल सकते हैं, विच इज व्हाट? तो एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि जब हमारा x 1 के बराबर है तो भी आप ये दो वैल्यूज ले सकते हो, और जब आपका x माइनस 1 के बराबर है तब भी आप ये दो वैल्यूज ले सकते हो। तो यानी यहां से हम चार टोटल पेयर्स बना सकते हैं, राइट? तो चार पेयर्स यहां से बना सकते हैं, तीन पेयर्स यहां से बना सकते हैं, तो टोटल पेयर्स कितने हो जाते हैं, 7। यानी करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन।